हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं वोगो की, वोगो राशि की, जिसे हम कन्या कहते हैं हिंदी में। इससे पहले मैं 5 राशियाँ डाल चुकी हूँ, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर एंड लियो के। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक ऑल जोडिएक साइंस की मैंने डाली है, जिनको अपना शायद जोडिएक साइन नहीं पता। इसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं इस रीडिंग में कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है नहीं है, कुछ लाइक लोग कुछ लोगों का ये होता है, ठीक है, या फिर पार्टनर कमिटमेंट कब देगा, रीयूनियन कब होगा, ये मेरा कार्मिक तो नहीं है एंड ऑल। इन सब चीज़ों के सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली मैं कार्ड को, जैसे कि मैंने शफल कर लिया है, मैं कार्ड निकालना शुरू करती हूँ, कार्ड कट करना शुरू करूँगी। प्लीज़ रीडिंग को पूरा देख के जाइए, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा है कि वो शुरू के अगर अच्छे कार्ड्स नहीं निकलते तो हिल से, और हिल थिंक कि ही और शी विल थिंक कि नहीं भैया हमें नहीं देखना, ये तो बड़ी नेगेटिव रीडिंग है। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, यू नेवर नो आपके साथ क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेप में। जब आपको पता रहेगा तो यू विल बी प्रिपेयर मेंटली, राइट। सो कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, जो भी आपके सवाल हैं डिवाइन से वो सवाल कीजिए, ताकि इस रीडिंग में आपको मिल सके। इस रीडिंग तक अगर आप आए हो तो कहीं ना कहीं कनेक्शन ज़रूर है, ठीक है। पूरी तरह रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आप देखोगे नेक्स्ट 30 डेज़ का गाइडेंस आपको मिलेगा, राइट। सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिनसे आप डील कर रहे हैं वो अगर आपको ऑफ़र दे रहे हैं, आप उनके बारे में सोच नहीं रहे, या फिर कोई क्रश है जो आपको चाहता है, या फिर दे ही भी रहा है आपको इंडिकेशन, बट यू आर नॉट थिंकिंग, आप उसको अवॉइड कर रहे हो, तो अवॉइड मत कीजिए। सो वो आपका बेस्ट मैच है, बेस्ट फिट है। अगर अभी तक कोई नहीं है तो अप्रैल के महीने में आ सकता है, राइट। एंड हो सकता है आपके पुराने रिलेशनशिप अच्छे ना चले हो, इस वजह से आप डर रहे हो, ठीक है। या फिर आपको ऐसा लगता है आप ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, भैया हमें तो ये नहीं, हमें तो ये चाहिए। लड़के के नाम पे शाहरुख खान चाहिए और लड़की के नाम में दैट दीपिका पादुकोण। बट ऐसा नहीं है, वो आपके लिए बेस्ट सूटेड मैच है। तो अगर आप चाहो तो अपना ये डिस्कशन कर सकते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। कोई ऐसा बंदा, कोई बड़ी उम्र का हो या फ्रेंड जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तो वहाँ से आपको ज़रूर डेफिनेटली गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। दूसरी मैं चीज़ ये कहूँगी कि आपको अगर ऑफिशियल मैटर में कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपने सीनियर से गाइडेंस लेनी चाहिए। लव लाइफ में कोई मैटर है तो कोई ऐसा बंदा जिससे कि अपनी सारी दिल की बात शेयर करते हो, तो उनसे जाके भी आप गाइडेंस ले सकते हो। मतलब जो थोड़ा सा सुपीरियर हो, कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी, एंड आपसे ज़्यादा दैट एक्सपीरियंस रखता हो। तीसरे कार्ड पे आते हैं, द एम्परर का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप जिन भी लाइक रिस्पेक्टेड पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, वो प्रोबेबली मेष राशि के हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके फादर शायद नहीं मान रहे, वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हैं, शायद कास्टिज़म को लेके चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब मान नहीं रहे हैं शादी के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो बट मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा जूझना पड़ेगा चीज़ों में, और ये सब चीज़ें मुझे लग रहा है अप्रैल में होती हुई कहीं ना कहीं दिख रही है। तो अप्रैल मंथ जो है आने वाला आपके लिए बहुत ही, मतलब अप्रैल इन द सेंस कि जब भी आप रीडिंग देखेंगे नेक्स्ट 30 डेज़ का, नेक्स्ट मंथ आप ले सकते हैं। सपोज आपने जून में ये रीडिंग देखी है तो इट्स फॉर जुलाई, राइट। सो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि उनकी घर में चलती बहुत है, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं एंड ऑल। और शायद उन्हें लगता है कि भई ये तुम मेरे हिसाब से काम करोगे, दैट इज़ फ्रूटफुल फॉर यू। या आपको कोई बेनिफिट वो दे सकते हैं कि जैसे कोई लड़का है, वो कहे मुझे इस लड़की से शादी करनी है, क्योंकि तुम मेरे हिसाब से चलोगे तो आई विल गिव यू सर्टेन मनी एंड दैट प्रॉपर्टी ऑल्सो, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। बट हाँ, ऑन द एंड अगर हम कहेंगे चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो दे विल गो आउट फॉर योर लाइफ, मे बी नेगेटिव पीपल, नेगेटिव फ्रेंड्स, दैट रिलेटिव एंड ऑल। सो एक हैप्पी मोमेंट आएगा, कमिटमेंट हो सकती है, या फिर दैट कमिटमेंट आपको मिल सकती है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि रिश्ते के लिए कोई लड़का या लड़की देख रहे हो तो वहाँ भी बात बन सकती है, मे बी सगाई, मे बी रोका। एंड कुछ चीज़ हो सकता है कि थोड़ा सेलिब्रेशन मुझे कहीं ना कहीं देख रहा है, कोई बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशन, शादी, कहीं कोई सेलिब्रेशन आई कैन सी, समथिंग इज़ देयर। कोई मंदिर वगैरह जा सकते हो, जहाँ जाके आपको बहुत ही दैट मेडिटेट फील करो, आपको एक लाइफ में चेंज हो, मतलब एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाओगे, इस तरह का मुझे कुछ दिख रहा है कि फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, एंड दैट इज़ योर हैप्पी फेज। कुछ लोगों के पार्टनर के लिए मुझे लग रहा है अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ वो डील कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो लोगों को बहुत गाइडेंस देते थे, बट अपने के लिए इतने फंसी हो गए, अपने आप को सोच नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और थोड़ा सा अकेले रहना चाहते हैं। शायद इस वजह से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, बातचीत वगैरह भी उतनी ज़्यादा आपसे कर नहीं रहे हैं आजकल, लाइक दैट इट इज़। सो मैं ये कहूँगी थोड़ी देर के लिए अकेला उनको छोड़ सकते हैं आप, कहीं ना कहीं वो बेस्ट डिसीजन पे आएंगे, क्योंकि उनका दिमाग बहुत है और चीज़ें वो भी आगे एक्सपेंड करना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि चीज़ें ख़त्म करना चाहते, बट किस तरह से करना है, क्या करना है, वो एक ब्लूप्रिंट, एक प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। सो यू हैव टू वेट फॉर द सेम, राइट। ओके, सेकेंड कार्ड,
4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, देखो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप एंड हो सकता है, कोई बहुत ड्रास्टिक लड़ाई हो सकती है, हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो डिवोर्स वाली स्थिति भी आ सकती है, कहीं ना कहीं हर्ट होगा, मे बी कुछ लोगों ने ब्लॉक कर दिया है या कर देंगे, तो फेस वैल्यू भी ख़राब हो सकती है इन टर्म्स की। आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स वगैरह को पता है यू आर डीलिंग विद हम, तो लाइक आप शादी तो इस चीज़ से करोगे एंड ऑल, एंड देन दे सडनली नो कि नहीं भैया आप तो अलग हो गए, ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गई, बात नहीं हो रही है। सो आपको खुद ही शर्म आएगी, हो सकता है उन लोगों के बीच में बैठना उठना बात करना आप पसंद ना करो। एंड जिनका भी पार्टनर मतलब इस तरह से है, कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लग रहा है रियूनियन हो सकता है, आपसे मिलने आ सकते हैं, काफ़ी बैलेंस्ड फील करेंगे आपसे मिलके एंड बहुत जोश में है, शायद काफ़ी लंबे टाइम तक बातचीत नहीं हुई, ही रियलाइज़ और शी रियलाइज़ कि नहीं यू आर द राइट फिट, तो ही विल कम टू यू। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मोमेंट फॉर यू, सो यू हैव टू वेट इट, बट इट विल टेक अ टाइम, अक्टूबर नवंबर के आसपास हो सकता है। मैं कहूँगा कि अगर आपका पार्टनर है तो कहीं न कहीं अगर आपसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है तो आपको उन पे नज़र रखनी चाहिए और उनकी सारी बातों को जाँच-पड़ताल आप कीजिए, ठीक है? या मंदिर मस्जिद अभी क नियर फ्यूचर में आप गए हो और कुछ आपसे गलतियाँ हुई तो उसके लिए आपको माफ़ी माँग लेनी चाहिए, ठीक है? तो या फिर गलतियाँ आपका पार्टनर अगर पीछे करके आ चुका है तो उसको दोहराओ मत आप, ठीक है? उसको छोड़ दो अब, अगर उनके साथ रहना है तो उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर किसी बंदे का अगर नेगेटिव देखोगे तो आप फिर पॉजिटिव देख ही नहीं पाओगे। यू कैन फ़ील कि हर चीज़ नेगेटिव है, ठीक है? तो वो आपको छोड़ देने की ज़रूरत है। शायद उस चीज़ से रिलेटेड भी शायद आपकी लड़ाइयाँ हो सकती है कि हमेशा आप पुरानी गलतियों को आपका या आपका पार्टनर कहते हैं कि भाई तुमने ये गलती की थी, तुमने वो गलती की थी। मतलब टॉन्टिंग वाला फ़ेस है ना, उसको आपको अलग कर देना चाहिए। और पार्टनर पे आप नज़र रखिए, मे बी ऑन जून जुलाई समथिंग इज़ गोइंग टू बी हैपन, कुछ गलती हो सकती है उन पे जिनसे कि बाद में शायद वो खुद हर्ट हो जाए। बट अभी वो अनइंटेंशनली कर रहे हैं, तो थोड़ा चेक ऑन दैट, ठीक है? और आप अपनी लड़ाई थोड़ा-सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए ताकि अपने दिल की सारी बात आपको बता सकें। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इसलिए कमिटमेंट नहीं मिल रही, इसलिए बातचीत ज़्यादा नहीं हो रही है, कहीं न कहीं वो पैसे पे है। उनको लगता है पैसे से दुनिया चलती है, पैसा होना चाहिए तो सब कुछ हो जाता है, कमिटमेंट, रिश्ते, शादियाँ सब। तो पैसा दिल दिमाग है, काफ़ी मटेरियलिस्टिक मुझे लग रहे हैं, चाहते हैं कि बस पैसा, पैसा, पैसा हो और इस वजह से शायद उन्होंने दुनिया से आपको अलग अपने आप को अलग कर दिया है। सिर्फ़ पैसा कमाने के सोर्सेज़ वो ढूँढते रहते हैं, उसके बारे में आप सोचते हैं एंड वही दिल दिमाग में सब जगह चल रहा है एंड सो पॉसिबिलिटी है वो भी ना अप्रैल तक की, ठीक है? तो थोड़ा-सा वहाँ पे भी उनको थोड़ा-सा आपको ब्रेक देने की ज़रूरत है, क्या नहीं है। लेट हिम रियलाइज़ द थिंग्स, कुछ रियलाइज़ कर लेंगे तो वो आपके पास वापस ही आ जाएँगे। से जो प्यार करता है वो तो वापस आ ही जाता है ना यार, जिसको नहीं रहना हो तो वो चला जाता है लाइफ से। इट इज़ हार्ड बट इट्स रियलिटी। ओके, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा, अगर बिज़नेस वगैरह करते हैं, जॉब छूट गई है उस चीज़ की वजह से, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं कहीं न कहीं और डिफरेंसेस हो रहे हैं रिलेशनशिप में। शायद इस वजह से शायद वो आपसे ढंग से बात भी नहीं कर रहे क्योंकि उनका मेंटल बैलेंस नहीं है। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डेब्ट कर्जे में दिख रहे हैं। खुद को भी बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम मुझे उनको दिख रही है, रिलेटेड पैरों से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, गर्दन में किसी का इश्यूज़ हो सकता है, मे बी कमर ऑल्सो। सो मुझे वो थोड़ी-सी पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो थोड़ा-सा अच्छे से टैकल करने की चीज़ है, वरना रिलेशनशिप ख़त्म होने के भी चांसेस हैं। जैसे मैंने कहा आपका पार्टनर पैसों के बारे में सोच तो बहुत रहा है बट उसके लिए स्टेप नहीं ले रहा, ठीक है? या फिर एक अच्छी लाइफ़ के बारे में सोच तो बहुत रहा है बट उसके लिए स्टेप नहीं ले रहा। तो मुझे लग रहा है कि जैसे पीछे एक कार्ड आया था वो स्टेप लेंगे, बट इट विल टेक जून जुलाई लग सकता है थोड़ा-सा, तो स्टेप उनको लेंगे। अभी वो उनका ना डायरेक्शन सेट नहीं है, अगर वो जॉब करना चाह रहे हैं, बिज़नेस करना चाह रहे हैं, डायरेक्शन सेट नहीं है। आपके साथ रहना है, नहीं रहना, डायरेक्शन उनकी सेट नहीं है, ठीक है? पास्ट में जो रिलेशनशिप था वो तो है ही उनके पास, बट उनका फ्यूचर में ज़्यादा है कि भैया कोई और अच्छा मिल जाए या फिर जॉब कर रहे तो कोई और अच्छी जॉब मिल जाए, बिज़नेस में कैसे ज़्यादा मुनाफ़ा पाया जाए, ठीक है? तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट मैं कहूँगी कहीं न कहीं एक अगर कोई भी रिलेशनशिप में नहीं है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी डेफ़िनिटली आ सकती है विदिन 1 मंथ, तो वो पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तो एक्शन लेने की ज़रूरत है, या आप भी इससे सोच रहे हो कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, ग्रो हो जाए, बट आप भी कुछ एक्शन ले नहीं रहे हो, ठीक है? आप भी चुप बैठे हो, तो उस चीज़ में यार कैसे ग्रो होगा? अपने आप तो चीज़ें नहीं बनती ना, आपको करना पड़ेगा, यू नीड टू डू समथिंग देन ओनली इट विल हैपन। एंड मुझको ऐसा लगता है कि शायद आप पार्टनर के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, इसलिए आपने अपना स्टेक पे सारी चीज़ें लगा रखी है, अपना करियर, अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ, तो आप में क्रिएटिविटी बहुत है, मैं ये कहूँ आप में या फिर आपके पार्टनर में। आपको अगर बैलेंस होना है, चीज़ों को अच्छी तरह लेके जाना है, तो मैं ये कहूँगी एक स्टार पर्सनैलिटी आपको बनना है, जो कि आप अगले साल तक बन पाओगे। तो इसमें आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी लव लाइफ़ को, प्रोफेशनल लाइफ़ को, ठीक है? और कहीं न कहीं एक्सपेंशन आप करना चाहते हो तो एक्सपेंशन आप कर सकते हो। सेकंड थिंग इज़ दैट मुझे ऐसा लग रहा
रहा है कि या तो आपका पार्टनर इस वजह से आपको अवॉइड कर रहा था कि उसको भैया, जैसे मैंने कहा कि मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ सारा का सारा ध्यान प्रोफेशनली उन्होंने लगा दिया और सब चीज़ें कर ली। बट अभी मुझे काफ़ी बैलेंस दिख रहे हैं वो। कुछ लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है यार आपको, जून जुलाई के आसपास तक, 1 साल के करीब, बट वो बहुत ही बैलेंस हो जाएंगे। और जब बैलेंस हो जाएंगे शायद डिवाइन उनको गाइड करेगा कि भैया नहीं, सिर्फ ये चीज़ नहीं होती है, वही यू नो दैट हमारा क्या बोलते हैं उसे, लव रिलेशनशिप या एक उस तरह का भी चीज़ें होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, प्यार या केयर। ठीक है, तो थोड़ा सा इमोशनली बैंड होंगे, शायद वो इतने इमोशनल नहीं थे, वो इमोशनल थोड़ा सा बैंड, मुझे लग रहा है बैंड हो जाएंगे आप पे। शायद जितनी भी गलतियाँ उन्होंने की थी उसकी माफ़ी मांग लेंगे। ठीक है, सो कुछ लोग माफ़ी मांग सकते हैं। ठीक है, सैड हो सकते हैं आपके आगे, कुछ लोग रो भी सकते हैं, बट डोंट वरी, थिंग्स विल गो मूव फॉर राइट वे, बहुत अच्छी रहेगी। एंड मेरा ये कहना है कि भई ऐसे अंदर से मुझे फीलिंग आ रही है कि भई आपको अपनी स्टडीज़, अपने करियर पे भी फोकस करना चाहिए। सो आप भी एक अच्छी पर्सनैलिटी उभर के आओगे, बजाय उनके पीछे पीछे भागने के लिए। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड। सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।